हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19th ऑफ जनवरी से लेके 25th ऑफ जनवरी की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर Pisces। Page, Ace of Cups, the Hanged Man, Ace of Pentacles, and the Fool. Okay, तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन का मतलब है Pisces, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं ये पर्सन दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले रहा है। ओके, वहां जहां पे दिल से काम लेना चाहिए, वहां जहां पे इमोशंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये पर्सन वहां पे प्रैक्टिकली सोच रहा है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकी पर्सनालिटी में। ये पर्सन अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहना प्रेफर करता है और इनके लिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। ओके, एंड ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ये सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा हो तभी आपको इस रीडिंग को सुनने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो फिर इट्स फाइन, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट पेज के कार्ड से मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है Pisces की कोई फिर से आपसे बहुत स्वीट बातें करेगा, कोई फिर से आपका दिल बहलाना चाहेगा, बिकॉज उन्हें पता है कि Pisces सुनेंगे। ओके, Pisces है ये एस ऑफ कप्स, प्यार से भरे हुए, इमोशन से भरे हुए, एंड उन्हें लगता है कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप बार बार उन्हें माफ कर सकते हैं या पुरानी बातों को भूल सकते हैं, इवन इफ कोई एक्सप्लेनेशन ना मिले तो भी। ये पर्सन आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड जब भी उन्हें लगता है कि आप द फूल वाली एनर्जी में आ रहे हैं, फाइनली आप रेडी हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए या अपने रास्ते को तय करने के लिए, जब भी आप ये सोच लेते हैं कि अब आपके लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं होगा, तभी ये पर्सन आपको ये फील करवाना चाहता है जैसे कि उन्हें आपका अटेंशन चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, और आप अपने बारे में सोचकर सेल्फिश हो रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, या आपको ही सोचना चाहिए इस बारे में कि आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। सो एक तरीके का मैनिपुलेशन गेम चल रहा है यहाँ पे, जिससे आपको अवेयर रहना चाहिए Pisces। हालांकि द फूल आपसे कह रहा है कि अपने मन की आवाज सुनिए। इन केस आपको कोई चीज सही नहीं लग रही तो उस बात को ट्रस्ट करना जरूरी है। द फूल आपसे कह रहा है कि बिल्कुल भी घबराइए मत, जो भी आपके मन में है वो कहते जाइए, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए, एंड लाइफ को आपको इसी तरीके से हैंडल करना है आगे। आपका हर सेल्फ चाहता है कि आप अपने लिए फैसले लें। द हैंग्ड मैन के साथ आपको जरूरत है Pisces, आप दिमाग से सोचने की। आपको जरूरत है कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बिकॉज जो भी हो रहा है वो अच्छा आपको लग सकता है फॉर अ वाइल, बट फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ और ही चाहता है, इनके इंटेंशन कुछ और है। और ये पर्सन तो सिर्फ यहाँ पे एस ऑफ कप्स के लिए था, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, एंड जब उन्हें वो मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें और ज्यादा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की जरूरत नहीं। वो वहीं पे पॉज हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, एंड फिर से वही चीजें रिपीट होने लगती है। धीरे धीरे दूर जाना, आपको ऐसे फील कराना जैसे कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इग्नोर करना, एंड फिर वहीं पे द पेज, फिर वापस आके स्वीट बातें। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न आपके लाइफ में बन गया है Pisces, तो आपका हर सेल्फ कह रहा है हैंग्ड मैन के साथ अपना दिमाग यूज कीजिए। ओके, क्योंकि इमोशन से आप काम ले रहे हैं, ये पर्सन नहीं। आप गलत नहीं हैं, यहाँ पे कोई भी आपको जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। आप वही कर रहे थे जो आपको करना चाहिए। सो इस बात को समझिए। एंड एस ऑफ कप्स आपसे एक और बात कह रहा है, लुक एट योर सेल्फ Pisces, आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, और आपके रिफ्लेक्शन को कौन प्यार नहीं करेगा। सो यहाँ पे ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि
आप हर तरीके से उनसे बेहतर हैं एंड आपका मिलना, आपका उनके लाइफ में होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है और कुछ और नहीं। ये पर्सन जानता है कि आप कितने स्पेशल हैं, बट शायद पाइसेस आप भूल गए हैं और आपका हर सेल्फ आपको यही रिमाइंड करवाना चाहता है कि हर हाल में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपकी सबसे पहली ड्यूटी वही है। ओके, दूसरी तरफ हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पाइसेस। तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, बट मे बी ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये पेज वाला पर्सन बहुत स्वीट हो सकता है और आप इनके साथ चाहे तो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, बट अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है और आप उन्हें कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हेजिटेट मत कीजिए, बिकॉज आप कुछ भी लूज नहीं करेंगे ऐसे पर्सन को लूज करके। ओके, यही बात टैरो आपको रिमाइंड करवाना चाहता है। आपका हर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि आप नेगेटिविटी लूज करेंगे तो आपकी लाइफ में स्पेस ही बनेगी। इनफैक्ट आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कहना चाहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है पाइसेस, आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर आपने जाने दिया तो पता नहीं आपके लाइफ में दोबारा ऐसा लव आएगा कि नहीं, आपका हर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपके लाइफ में वो लव आएगा जो आप डिजर्व करते हैं एंड जरूर आएगा। सो किसी बात को लेके हेजिटेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और बाउंड्रीज बार बार क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इन्हें कट ऑफ करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। द लवर्स, fortitude, justice, nine of pentacles and nine of swords. Okay, so the lovers का कार्ड है यहाँ पे। ये वो पर्सन है जो बहुत रोमांटिक है और जिसके पास बहुत अच्छा स्किल है बात करने का। मतलब जब ये बातें करते हैं तो लोग सुनते हैं और लोगों पे उसका असर भी होता है। ये पर्सन पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा चार्मिंग और अपीलिंग हो सकता है एंड द लवर्स के कनेक्शन का मतलब है कि एक डेप्थ है। उन्होंने हमेशा आपको फॉल्स प्रॉमिसेस दिए। सो अब टैरो आपसे कह रहा है कि जरूरत है आपको जस्टिस करने की पाइसेस अपने साथ। एंड इनफैक्ट अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो यूनिवर्स वो जस्टिस करेगा। एंड यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है हैंडल करने के लिए। मे बी आप एक ब्रेक ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एट द सेम टाइम पाइसेस टैरो आपसे कह रहा है कि आपको चैलेंजेस से भागने की जरूरत नहीं। बिकॉज अगर आप ये सोच के हट रहे हैं दूर किसी भी ऑब्स्टेकल से कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, तो वो सच नहीं है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ टैरो आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपको मैसेज दे रहा है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में रह के भी अकेला महसूस कर रहे हैं तो क्या आपको उस रिलेशनशिप में होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि चीजें ओवरवेलमिंग हो गई है, टू मच टू हैंडल है, तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, आप इससे बेहतर फील करेंगे। बट देन आपको अपने लिए कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो एनर्जी है, वो सबके काम आ रही है। हमें पता नहीं चलता मगर हर एक इंसान का जो एफर्ट है वो काउंट होता है और यूनिवर्स के लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है। सो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी लाइट और आपकी हीलिंग दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती है पाइसेस, तो खुद का ध्यान रखिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।